हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैगी बनाने की है सिंपल सी विधि में हूँ आपकी दोस्त निधि से। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो फर्स्ट टाइम आए, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गणपति जी बैठ चुके हैं, आप सब जानते हैं। हमारे घर भी गणेश जी बिठाए हुए हैं, आप सबके घर भी बिठाए होंगे। बप्पा आए आपके घर, कृपा करे, यही हमारी बप्पा से प्रार्थना है। आज का व्लॉग कुछ खास है क्योंकि गणपति जी बैठे हुए हैं। सबके कुछ ना कुछ गणपति जी की स्टोरी रहती है, तो मेरी भी एक स्टोरी है। ये स्टोरी बहुत ही खास है क्योंकि मेरी बचपन की स्टोरी है, और जब भी गणपति जी बैठते हैं मुझे आज भी स्टोरी याद आती है और सोच सोच के बहुत हंसी भी आती है। ये स्टोरी कब की है मैं बताती हूँ। हम ना खिड़किया में बहुत दिनों से शिफ्ट हुए, मतलब बहुत सालों से। जब मैं छोटी थी, 1-2 साल की, तब से तो हम ना बहुत जगह किराए से भी रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ना भीम खुशी वाली गली में किराए से रहते, वहां भी गणपति जी बिठाए थे। तो पहले ना बहुत एकदम गांव टाइप एरिया था खिड़किया, फिर चेंज हुआ धीरे धीरे, अब तो बहुत अच्छा हो चुका है। फिर उसके बाद हम उसके एक गली आगे तनु मनु ओशन दीदी वाली गली में आए, जहाँ हम ही लोगों ने गणपति जी बिठाए थे। उसकी फोटो भी है मेरे पास, पर वो मेरे घर पे है, यहाँ पे नहीं है। मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। फिर उसके बाद हम लोग आए आनंद नगर में, तनिष्का के घर तरफ, जहाँ की ये स्टोरी में बताने वाली हूँ। वहां पे जब गणपति जी बिठाए थे, पहले नहीं बैठते थे, पर फिर एक हरिओम बैग करके शॉप है खिड़किया में, बैग्स की दुकान है, उनका घर बना वहां पे। उन्होंने उनके घर के वहां एक दुकान बनवाई, उनके घर में ही। तो वो दुकान उस वक्त खाली थी, तो गणपति जी बिठाए थे फर्स्ट टाइम वहां पे, जिसकी फोटो है, जो कि मैं ब्लॉग में डालूंगी, आप लोग देखिएगा। उस वक्त हमने डांस किया था, बहुत अच्छे से तैयार हुए थे। सो उस फोटो में मैं और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे। हम ही लोगों की कहानी है। तो अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है कि उस वक्त तो गणपति जी बिठाए थे, बहुत अच्छा लगा था सबको, हमने डांस वगैरह सब किया था। फिर उसके बाद गणपति जी वहां नहीं बैठे थे क्योंकि उन्होंने दुकान में सामान भर लिया था। तो फिर हम दोस्तों ने ही, मैं, तनिष्का, शीतल और कनक, हम 4 लोग, तब हम तनिष्का का घर खेला करते थे, बहुत मजा आती थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि काम करते हम लोग गणपति जी बिठाते हैं। तो तनिष्का के घर छत पे उस वक्त क्या था कि पहले ना सीमेंट की टंकियां होती थी पानी की। तो वैसे सीमेंट की टंकी थी, इसके ऊपर टीन ढका हुआ था। तो उसके घर एक नई प्लास्टिक की टंकी ले आए थे, बड़ी वाली। तो टंकी खाली थी वो वाली, उसका टीन भी अब हम लोग ले लेते थे खेलने में। तो वो सीमेंट की टंकी का एक कॉर्नर था, और इधर लोहे वाली सीढ़ी जो आती है उसका कॉर्नर था, और बीच में जगह थी, अच्छा बहुत सारी जगह थी, 2-3 लोग बैठ जाए इतनी जगह थी। तो हमने एक काम किया, क्योंकि उसके घर नई टंकी तो आई गई थी, तो जो पुरानी टंकी के ऊपर जो टीन ढकते थे, हमने वो टीन थोड़ा खसका लिया, और टंकी का कॉर्नर और सीढ़ियों के उधर हमने टीन ढक लिया, शेल्टर टाइप बना लिया कि अब हम बनाया, अब हम गणपति जी बिठाएंगे मस्त। तो हमने उसको शेल्टर टाइप बनाया। पीछे पूरी साड़ी थी, हम लोग, उसकी मम्मी की कुछ साड़ियां थी जो खेलने की थी, हमारे हम खेलने में यूज करते थे, वो पूरी साड़ी लगाई हमने। और क्योंकि छोटे बच्चे थे, पैसे तो थे नहीं हमारे पास गणपति जी लाने के, तो हमने गणेश जी बनाए थे मिट्टी के। और फिर हमने मिट्टी के गणपति जी बनाए। शीतल लेके आई थी मिट्टी, मैं भी लेके गई थी, पर मेरी वाली खराब थी, तो शीतल जो लाई थी, हमने वो वाली मिट्टी से गणेश जी बनाए, बहुत प्यारे से सुंदर से गणपति जी बनाए। और एक एक 2-2 रुपए वाले कपूर के पैकेट आते थे, हमने वो लाए थे। प्रसाद लाते थे हम लोग, कोई अपने घर से कुछ ला रहा है, कोई माचिस ला रहा है, कोई बत्ती ला रहा है, जैसा जैसा जो जो ला सकते थे, कंट्रीब्यूट कर सकते थे, वो सब करते थे। और फिर हमने बिठाए गणपति जी। तो ऐसे वो कुल्हड़ आती ना दिवाली पे जो बेचने आते हैं, वो कुल्हड़ में हमने पानी भरा था, जल। और मिट्टी के हमने नारियल भी बनाया था, जो हमने स्थापित किया था। पूरे अच्छे से पूजा पाठ करते थे हम लोग, और डांस वगैरह भी करते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि गणपति जी में हमने, बत्ती तो थी हमारे पास घी या तेल कुछ नहीं था। तो हमने सोचा कि नीचे से ले आते थे, क्योंकि बत्ती घी तेल वगैरह तनिष्का घर से ही हम लोग लेते थे। तो शीतल और तनिष्का गए नीचे लेने, कि चलो हम लोग लेके आते, तुम, मैं और कनक ऊपर ही थे, कि तुम लोग ऊपर बैठो, हम लेके आते। कनक और शीतल दोनों बहनें हैं, जो कि शीतल हमारे साथ पढ़ती थी और कनक उसकी छोटी बहन थी, वो भी आती थी हमारे साथ खेलने। तो हमने कहा कि ठीक है चलो। वो दोनों, तनिष्का और शीतल, गए नीचे लेने, मैं और कनक ऊपर बैठे थे कि वो लोग ले आएंगे, तब तक हम बाकी तैयारी करते हैं। तो पता नहीं कैसे करने में तनिष्का निकालने गई, आई थिंक घी या तेल, तेल का डिब्बा था, तेल का। हाँ, वो डिब्बा पूरा, वो स्टील का जो डिब्बा आता ना, 1-1.5 लीटर वाला, वो डिब्बा था, वो पूरा भरा हुआ डिब्बा था। हाँ, उसकी मम्मी ने शायद उसी दिन भरा था वो डिब्बा। वो भरा डिब्बा निकाला, हम छोटे थे तब,
फोटो है मेरे पास, मैं बताऊंगी। वो गणपति जी जो पहले बिठाया था, जब हमने डांस किया था तब की फोटो है, तो मैं आपको ये डालूंगी वीडियो में। तो वो डिब्बा उठाया, वो तनिष्का के हाथ से वो डिब्बा स्लिप हो गया, पूरे किचन में तेल ढुल गया, पूरे किचन में लिटरली तेल ढुल गया पूरा। वो 1-1.5 लीटर तेल हम लोगों ने ढोल दिया। और हमको पता नहीं था, मैं और कनक ऊपर थे, शीतल और तनिष्का थे पहले नीचे। फिर हमको आवाज तो आई, फिर देखने में आया कि क्या हुआ, बहुत देर हो गई ये लोग आए नहीं। देखने आए, पूरे किचन में तेल पड़ा था। सोचे क्या करे, उसकी मम्मी मंदिर गई थी उस वक्त, बालाजी मंदिर है हमारे उधर ही मोहल्ले में, वहां पे। तो क्या करे, तो हमने सोचा इसको समेटने की कोशिश करते हैं, तो समेटने की कोशिश की, वो नहीं समटाया। जितना समटाया उतना समटाया, बाकी अब साफ तो करना, क्योंकि पूरा तेल नीचे चिकना चिकना हो गया था। तो हम कुछ अकलदार बच्चों ने, 4 अकलदार बच्चियों ने अपने इस खोपड़े का इस्तेमाल किया और आइडिया निकाला कि चलो लाते हैं सर्फ, कपड़े धोने का सर्फ, उससे होगा भैया साफ। हमने ले आए कपड़े धोने का सर्फ, उस पर डाल दिया, पानी डाल दिया, साफ कर रहे। साफ का तो पता नहीं, वो सर्फ डालने से और चिकना हो गया, पैर ऐसे खिसले इतने, एकदम चिकना 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 हो गया। और चलते नहीं बने, खड़ते नहीं बने, इतने पैर स्लिप है, हमको हंसी भी आए, दुख भी हो। और मैं सोच रही थी, मैंने कहा, हमको लगा कि साफ हो जाएगा, पर जब वो साफ नहीं हुआ, मेरे दिमाग में एक ही था, मैंने कहा भाई अब तो इसकी मम्मी कभी नहीं आने देगी हमको खेलने, अब तो भैया बंद, अब इसकी मम्मी नहीं आने देगी, क्योंकि बहुत नुकसान हो गया है, अब तो लास्ट गेम है आज, उसके बाद नहीं खेलने देगी इसकी मम्मी। मैंने ये सोच लिया था। फिर हमने कोशिश की पर नहीं हुआ। फिर शीतल कनक के भी घर जाने का टाइम हो गया था, और तनिष्क के मम्मी के भी आने का टाइम हो गया था। तो फिर वो लोग बोले हम जाए, तो फिर वो लोग चल गए। फिर उसकी मम्मी आई, देखा एकदम साइलेंट, उनका चिल्लाई, कुछ नहीं बोली। उसको मैंने मेरे को भेज दिया कि निधि तुम भी जाओ, मतलब थोड़ा डाटा करा हल्का बहुत कि ये क्या कर दिया ऐसा, फिर भेज दिया। उनका यार, मैंने कहा डर भी लगे, मैंने कहा मैं जाऊंगी तो पक्का ही पिटाई, तो मैंने कहा मैं रुकूंगी तो मैं भी पिटाऊंगी। और ऑब्वियस बात है, मैं रुक सकते हैं क्योंकि टाइम बहुत 7 बजने को आ गए, 6:30 7 बजने को आ गए थे, मेरे घर से भी आ जाते हैं बुलाने। फिर तो मैं चली गई, फिर उसने बोला चल जा, तो मैं भी चल गई, शीतल करके भी चल गए, हम तीनों चल गए। फिर उसकी मम्मी ने उसको डांटा तो होगा, ऑब्वियस सी बात है, बाद में पूछा भी था कि डांटा करा, थोड़ा बहुत डांटा करा। फिर क्या पता मारा भी हो भैया, उसका तो पता नहीं, पर मेरे घर होता पक्का मेरी पिटीशन हो जाती है, ऐसा कुछ कर देती तो मैं। पर फिर अगले दिन हम आए, तो एकदम मैंने फिर पूछा भी था हमने कि क्या हुआ, तो मीनू चिल्लाया, डांटा, मारा। तो बोले मारा तो नहीं था, मैंने डांटा था थोड़ा, फिर कुछ नहीं। मैंने कहा वो साइलेंट ट्रीटमेंट मिला था इसको। रहता ना कि कभी अपन गलती कर दो, मम्मी वगैरह कुछ नहीं बोलती, जस्ट वो खामोशी से ही रूह कांप जाती है, वैसा साइलेंट ट्रीटमेंट उसको मिला था। फिर हम लोग आए अगले दिन कि चलो, मतलब मन तो नहीं था, डर तो था ही कि डांट तो पड़ेगी। फिर भी आए, गणपति जी बिठाए थे हमने, पूजा भी करनी थी, खेलना भी था। तो फिर जैसे से डरते डराते सब करते हम आए। तो फिर कुछ नहीं, नॉर्मल था सब। उसकी मम्मी ने फिर चिल्लाया, बोले थोड़ा बहुत डांटा था, नॉर्मली हल्का बहुत, कि ऐसा नहीं करना था, तुमको चाहिए था रुक जाते, दे देते। फिर हमने सोचा कि यार गलती तो थी हमारी, हम रुक सकते थे, तो क्योंकि सबके घर जाने का टाइम हो रहा था, शाम भी हो गई थी, अंधेरा हो रहा था। तो हमने भी अपना हड़क पतूड़ापन दिखाया, चलो हम खुद निकालेंगे, और वो खुद निकालने के चक्कर में ढोल दिया। और फिर कुछ नहीं, हमने गणपति जी वगैरह की, फिर नेक्स्ट डे नॉर्मली पूजा वगैरह की, उसके में से लाया था, थोड़ा सा डांटा था। कोई भी डांटता है यार, कॉमन था इतना, तो कोई भी डांटेगा, मेरे घर में तो पीटी देते मेरे को तो। फिर बस यही थी गणपति जी की स्टोरी, कि हम लोगों ने इतना तेल ढोल दिया था। फिर उसके बाद हमने गणपति जी नहीं बिठाए थे, उसी साल बिठाए थे हमने। फिर उसके बाद शीतल ये लोग भी शायद शिफ्ट हो गए थे, नहीं शीतल ये लोग तो वहीं थे, मैं शिफ्ट नहीं, मैं भी वहीं थी, मैं तो बहुत साल तक वहीं थी। फिर उसके बाद हमने नहीं बिठाए थे। हाँ, फिर शायद शीतल ये लोग शिफ्ट हो गए थे कि तनिष्का ने तो बहुत पहले स्कूल चेंज कर दिया था, 6th क्लास के बाद ही।
तो फिर बस उसके बाद हमने नहीं बिठाए थे गणपति जी। वही साल बिठाए बिठाए थे हमने, और बहुत अच्छे से बिठाया था हमने। पूरा हम भजन वगैरह करते थे, भजन भक्ति करते थे, जितने टूटे फूटे आए सब करते थे। और वो जो प्लास्टिक की टंकी रखी थी उस पे हम ढोलक बजाते थे, उसको टंकी का ढक्कन था उसको सिर्फ डपली बना के हम बजाते थे। और फिर मस्त पूजा करते थे, प्रसाद करते थे। आखिरी दिन भी हम लोगों ने जो मतलब थोड़े थोड़े जिनके पास भी दो तीन तीन चार चार पांच पांच जितने रुपए थे हम इकट्ठे करते थे और कपूर वगैरह लाते थे। और लास्ट डे के लिए हमने कुछ लाए थे चॉकलेट्स वगैरह ऐसा कुछ, और सेलिब्रेट किया था। बहुत मजा आई थी। हमने फर्स्ट टाइम हम लोगों ने खुद ने गणपति जी बिठाया था, बहुत अच्छे से करा था। तो ये थी मेरी गणपति जी की स्टोरी, जो कि मुझे हर साल याद आती है जब भी गणपति जी बैठते थे कि भाई हमने बचपन में ये कांड किया था, तिल डोल दिया था पूरा लिटरली। और ये थी मेरी गणपति जी की स्टोरी और मेरे फ्रेंड्स की। सो अब आप लोग भी बताइए कि आप लोगों के पास भी अगर ऐसी कोई स्टोरी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी मजेदार कहानियों के लिए और मेरे लाइफ का सफर देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल, विजिट अगेन। और जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, मेरे जितने भी 116 सब्सक्राइबर है उनको दिल से बहुत बड़ा थैंक यू। और प्लीज लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, सपोर्ट मी, स्टे ट्यून। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। शुभ रात्रि, शब खैर। रात्रि नहीं हुई है पर फिर भी मिलते हैं अगले ब्लॉग में। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय, सी यू, स्टे ट्यून। मजा आ रही, मजा आ रही। हम्म। नहीं नहीं। उतरो उतरो, वो देखो पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए।